वफाकी काबीना की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफका फैसला। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज के अफसरों, जवानों, गाजियान, शहदा और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर ममलकत को जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। भारतीय हमलों के जवाब में मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत की तारीफ। कामयाब दिफाई वतन और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। सदर ममलकत सदर ममलकत, वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने दिफाई वतन के लिए दलेरी से खिदमत सर अंजाम दी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कायदाना सलाहियतों से दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज कौम, मुसल्लह अफवाज, सिविल और फौजी शहदा और गाजियों के नाम कर दिया। एजाज कौम की अमानत फ्राइज निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौम से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से भी मुबारकबाद के पैगामात। अवाम का जबरदस्त खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ और अपने सिपा सालार से मोहब्बत की आकाश। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी और अफ़गान उबरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के दरमियान बीजिंग में मुलाकात। सिफारती रवाबित, तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती शोबों को मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल। तीनों ममालिक का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और इंसदादी दहशत गर्दी के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा। छठा से अफ्रीकी इजलास जल्द बुलाने पर भी इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। जब भारत ने ये इल्ज़ामात बेबुनियाद झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए थे तो फौरी तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने एक इम्पार्शल इंक्वायरी का ऑफ़र दिया, इसलिए कि भारत का जो इल्ज़ाम था वो झूठ पे मबनी था। तो वो उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के पेशकश से पीछे भागे। इस पूरा जंग के दौरान पाकिस्तान वाज नॉट द अग्रेसर, हमने अपने आप का दिफा किया। यही वजह है कि मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में और बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को ये पज़ीराई मिली है, इसलिए कि हम सच के साथ खड़े हैं, अमन के साथ खड़े। पाकिस्तान का पैगाम अमन, इस्तेहकाम और तरक्की है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। सिफारती कमेटी मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करेगी। जीत सच और अमन की होगी। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशा हैं। भारत ने दहशत गर्दी की आड़ में जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। भारत की प्रॉक्सीज का बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में बुज़दिलाना हमला। मासूम स्कूल जाने वाले बच्चों की बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुताद्दिद बच्चे जख्मी। भारतीय दहशतगर्द ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में नाकामी के बाद पाकिस्तान में मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बना रहे हैं ISPR।
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خضدار میں اسکول بس حملے کی شدید مذمت، معصوم بچوں اور اساتذہ کی شہادت پر رنج و ملال کا اظہار، واقعے کے ذمہ داروں کا فوری تعین کر کے قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت، دہشت گردوں کا طلبہ پر حملہ، بلوچستان میں تعلیم دشمنی کا منہ بولتا ثبوت، بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ مودی حکومت کا سکھ دشمن ایجنڈا کرتارپور بندش سے لے کر جاسوسی الزامات تک، اقلیتوں بالخصوص سکھوں اور مسلمانوں کا جینا محال، کرتارپور راہداری بند، سکھوں پر مودی سرکار کا سفاکانہ کریک ڈاؤن مزید تیز، سکھوں کو جاسوس ٹھہرانے کی مودی سرکار کی سازشیں جاری، 6 سکھ جاسوسی کے الزام میں گرفتار، متعدد پر شبہ، مودی حکومت کے متعصبانہ رویے کے خلاف سکھ برادری کا اظہار تشویش۔ مودی سرکار کی جانب سے اپنے ہی شہریوں پر جاسوسی کے بے بنیاد الزامات، گرداسپور، اتر پردیش اور امرتسر سے عام شہریوں کی ٹھوس شواہد کے بغیر گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ گرداسپور میں 2 افراد آپریشن سندور سے متعلق معلومات مبینہ طور پر ISI کو دینے کے الزام میں گرفتار۔ اتر پردیش پولیس نے بھارتی شہری شہزاد وہاب کو بغیر ثبوت ISI ایجنٹ قرار دے دیا۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لندن میں یوم تشکر کی تقریب، پاکستانی کمیونٹی نے قومی پرچم کے لباس پہنے شرکت کی، خواتین کی بھی کثیر تعداد شامل، مسلح افواج اور پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے۔ سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 630 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,19,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ قابض اسرائیلی فورسز کے غزہ پر تازہ حملے، مزید 24 فلسطینی شہید، غزہ میں خوراک کے ٹرک داخل ہونے کے باوجود اسرائیل اشیاء کی تقسیم میں رکاوٹ، اقوام متحدہ کا آئندہ 48 گھنٹے میں 14,000 بچوں کی ہلاکت کا خدشہ، برطانیہ کا اسرائیلی حکومت کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدے پر مذاکرات معطل کرنے کا اعلان، فلسطینیوں پر تشدد میں ملوث اسرائیلی آباد کاروں اور تنظیموں پر بھی پابندیاں، اسرائیلی سفیر طلب، یورپی یونین کا بھی اسرائیل سے آزادانہ تجارتی معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان، ملک کے جنوبی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان، شدید گرمی کے پیش نظر عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ پی ٹی آئی نے سیاست میں رواداری کا کلچر تباہ کیا، صوبہ خیبر پختونخوا پچھلے 15 سال سے پی ٹی آئی کے نرغے میں ہے، پی ٹی آئی نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے تبدیلی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا، مرکزی سیکریٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کی پشاور میں صوبائی رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بڑے تفریحی میلے سعودی انٹرٹینمنٹ اینڈ امیوزمنٹ ایکسپو 2025 کا باقاعدہ آغاز، 3 روزہ ایونٹ میں دنیا بھر سے سینکڑوں کمپنیوں کے نمائندے اور ماہرین شریک۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 پلے آف مرحلے کا آج سے لاہور میں آغاز، کوالیفائر کوٹا گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا، جمعرات کو لاہور قلندرز اور کراچی کنگز پہلے ایلیمنیٹر میں مد مقابل ہوں گے، دوسرا ایلیمنیٹر جمعے کو شیڈیول، فائنل اتوار کو ہوگا، مقابلے دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ میرا فلیکس دیکھ اونلی کنگ سٹینڈ نیکسٹ ٹو می، بال ڈال بیٹا بول کم کون کتنے پانی میں ہے شو می۔ بنگلہ دیش کے خلاف 3 T20 بین الاقوامی میچز کی سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان، ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے جبکہ شاداب خان نائب کپتان ہوں گے، ٹیم میں ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤوف، حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت، خوشدل شاہ شامل، محمد عرفان خان، محمد حارث، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب بھی ٹیم کا حصہ،
सीरीज के तीनों मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। नीदरलैंड्स के साइकिल स्क्वाड जॉन होल की पहली बड़ी फतह। 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर GVD इटालिया का 10वां मरहला अपने नाम कर लिया। जॉन होल ने 128.6 किलोमीटर का इनफरादी टाइम ट्रायल का फैसला 32 मिनट 30 सेकंड्स में तय किया। मैक्सिको के इसहाक डेल टोरो मजमूई बर्तरी और लीडर जर्सी पर काबिज हो गए। फ्रांस में WTA 500 स्ट्रासबर्ग ओपन कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना स्पेन की पाउला बार्बोसा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। प्री क्वार्टर फाइनल में रिबाकिना ने चीन की वैंग येनजू को शिकस्त दी। बार्बोसा को पहले सेट में ही जमहूरियत चेक मैरी बोजाकोवा की इंजरी की वजह से वॉक ओवर मिला। और जर्मनी में ATP 500 क्ले कोर्ट टूर्नामेंट हैम्बर्ग ओपन कनाडा के फेलिक्स ओयल-यासिन और अमेरिका के फ्रांसिस तयाफू ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेन के एलेजेंड्रो डेविडोविच फोकिना की भी लास्ट 16 में रसाई। Spiel setzt sich. Davidovic. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और मुल्क में बढ़ते हुए दर्जा हरारत की तफसीलात मैं अब्दुल कदीर आपके साथ शेयर करूंगा। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी काबीना ने जनरल सईद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुतफ़क्का फैसला किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना के इजलास में किए गए अहम फैसलों की तफसील बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास अपनी रिपोर्ट में। काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्काए हक में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वफाकी काबीना के इजलास में मार्काए हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दिलेराना क़ियादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी फैसला किया गया। काबीना इजलास में गुफ्तगू के दौरान काबीना के अरकान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन तरीन मरहले से गुजरा है। भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों बशमूल खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मजमूम कोशिश की गई, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। काबीना अरकान ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ अफवाज पाकिस्तान की क़ियादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़ियादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी मिली। वफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवानों, गाजियों, शोहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान उनकी ग्रांकदर खिदमात के इतराफ में आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मार्के हक में बेमिसाल क़यादत और जुर्रत का इजहार, दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। हुकूमत पाकिस्तान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौम से इजहार तशक्कुर। स्टाफ सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को बर्री फौज के सबसे बड़े ओहदे फील्ड मार्शल के रैंक पर तरक्की दे दी गई। ये ओहदा गैर मामूली और मिसाली क़यादत और बेमिसाल अस्करी खिदमात के एतराफ में किसी भी 4 स्टार जनरल को दिया जाता है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ये एजाज मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में बेमिसाल क़यादत, जुर्रत और तीनों मुसल्लह अफवाज के माबैन कामयाब मरबूत अस्करी ऑपरेशन के इनेकाद पर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर साबित किया। कौम की मुकम्मल ताईद और हमायत से पाक फौज ने दुश्मन को मुसलसल हजीमत से दोचार किया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तस्वीराती अहदाफ हासिल करके आजाद कश्मीर की सिविल आबादी को भारतीय जारहियत से महफूज बनाया। अपने बयान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि तरक्की और नया ओहदा कौम की अमानत है, जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपना एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम कर दिया। उन्होंने सदर मुमलिकत, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रिया भी अदा किया। अपने बयान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मजीद कहना है कि ये इनफरादी कामयाबी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। वफाकी वुज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद भी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ताल्लुक रावलपिंडी से है। उनके वालिद दरसो तदरीस के मुकद्दस शोबा से वाबस्ता थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 80 की दहाई में पाकिस्तान आर्मी की मायनाज प्यादा यूनिट फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। अस्करी कैरियर के दौरान वो मुख्तलिफ कमांड एंड स्टाफ ओहदों पर तैनात रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की कमान भी की। उन्हें पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की क़यादत करने का एजाज भी हासिल है। गैर मामूली अस्करी करियर के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शुमाली इलाका जात में फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज भी रह चुके हैं और उन्होंने बहसियत लेफ्टिनेंट जनरल गुजरावाला कोर की क़यादत भी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और मुख्तलिफ मुल्कों के अस्करी इदारों से फारिगुल तहसील हैं। डॉक्टर आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। डॉक्टर आसिम रिजवान की रिपोर्ट आप मुलाहिजा कर रहे थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि कौम को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहादुर अफवाज के गाजियों, शहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। तफसील जानते हैं उमर फारूक की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की और जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले से मुतालिक एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने, कामयाब दिफा वतन और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं और ये ओहदा दिफा वतन के लिए उनकी शानदार खिदमात का एतराफ है। सुबह बलूचिस्तान के जिला खुजदार में स्कूल बस को हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें मासूम बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे। और ये वो दुश्मन है जो हमारी तारीख नहीं जानता कि जब कुर्बानी देने पे आते हैं तो हमारे बच्चों की भी कुर्बानी की जो दास्तान है वो सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल है। और ये बुज़दिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन ये ताकत नहीं रखता, दुश्मन ये जुर्रत नहीं रखता, ये सकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर रिवायती जो जंग होती है उसमें कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई है। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जो कन्वेंशनल वॉरफेयर में अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश की और भारत को धूल चटाई और भारत को मुंह की खानी पड़ी, अब वो दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। उसकी कोशिश है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल ख्वारिज के जरिए, उसकी फंडिंग के जरिए, उसकी सपोर्ट के जरिए दहशतगर्दी के वाकयात कराएगा। मैं बता देना चाहता हूं कि ना तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में तुम कोई कारकर्दगी दिखा सके, तुम्हें तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। इंशाअल्लाह ताला ये कौम मुत्तहिद है। ये जो तुम्हारी प्रॉक्सीज हैं, फितना अल ख्वारिज, ये मसला कोई नहीं है। हमने तुम्हारी एयर बेसिस को, तुम्हारे ब्रामोस को, तुम्हारे राइफल्स को मार गिराया अल्लाह के फजल से। तो ये जिस तरह चीफ साहब ने फरमाया था, ये 1200 बंदे क्या कर लेंगे, तो ये जो आज बच्चों पे हमला किया गया इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं इस हाउस की तरफ से और इस अज़म के साथ
کہ یہ پوری پاکستانی قوم بھارت کی پراکسیوں کو بھی شکست دے گی اور جلد دے گی انشاءاللہ تعالی. یہ جو ٹولیوں میں پھر رہے ہیں دہشت گرد جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نشانہ بنا کے وہ ہمارا کوئی نقصان کر لیں گے، کان کھول کے سن لیں کہ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، جب تک ایک ایک دہشت گرد کو جہنم واصل کر کے ٹھکانے پہ نہیں لگا دیتے، انشاءاللہ تعالی چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور آج کا جو واقعہ ہے یہ اس کا پتہ کرایا جا رہا ہے، جو لوگ اس کے پیچھے تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے. کچھ بچے ہمارے آئی سی یو میں ہیں، کچھ بچے ہمارے کرٹیکل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. مگر ہمارا عزم، ہماری ہمت، ہمارا حوصلہ قائم ہے کہ یہ بھارت کی پراکسیز جو یہ چھپ کے بھارت اب وار کر رہا ہے اس کو بھی شکست دیں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکاڑ کے پھینکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد. ناظرین، قومی اسمبلی کے اجلاس وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ اظہار خیال کر رہے تھے. خوددار حملے میں اسکول کے بچوں کو انہوں نے کہا کہ نشانہ بنایا گیا، معصوم بچوں پر بزدلانہ حملہ کیا گیا، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، خوددار حملے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، بھارت چھپ کر بیٹھا ہے، بھارت کا مقابلہ کریں گے. فیلڈ مارشل فاتح حق سید عاصم منیر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. فیلڈ مارشل عہدے کی تقرری پر سوشل میڈیا صارفین کے مبارکباد کے پیغامات. عوام نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ ہر پاکستانی کے دل کی آواز، اپنے سپہ سالار سے محبت کا عکاس ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ٹیلی فون پر بات کی اور جنوبی ایشیا کے حالیہ بحران کے دوران فعال سفارتکاری پر مصر کے صدر کا شکریہ ادا کیا. گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے حالیہ بحران کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں مدد دینے، تعمیری کردار اور متوازن بیانات پر مصر کے صدر کے کردار کو سراہا. وزیر اعظم نے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا بہادری سے دفاع کرنے پر پاکستان کے بہادر مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور اس بات پر زور دیا کہ پاکستان علاقائی سالمیت اور مفاد کے لیے بھارت کے ساتھ جنگ بندی مفاہمت کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے مصری صدر کی توجہ سنتوس معاہدے کی طرف مبذول کرائی جسے بھارت زیر التوا رکھنے کی دھمکی دے رہا تھا. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جو پاکستان کے لیے سرخ لکیر ہے. دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں ہونے والی پیش رفت، بالخصوص غزہ کی تشویشناک صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ کے لوگوں کو درکار انسانی امداد کی مسلسل اور بروقت فراہمی یقینی بنائے. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ آئندہ دو ریاستی حل پر ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس کے بامعنی نتائج مرتب ہوں گے. پاکستان مصر کے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کی ضرورت کو اجاگر کیا. صدر السیسی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی مفاہمت کا خیر مقدم کرتے ہوئے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مصر پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں مضبوط تعلقات کا خواہاں ہے. انہوں نے غزہ میں انسانی امداد بھیجنے پر پاکستانی کوششوں کو سراہا. وزیر اعظم نے مصر کے صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی جسے مصر کے صدر نے قبول کر لیا. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور چین کے وزیر خارجہ وانگ جی اور افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بیجنگ میں ملاقات کی. تینوں وزرائے خارجہ نے خطے کی سلامتی اور روابط کے لیے تعاون کو انتہائی اہم قرار دیا. ملاقات میں سفارتی روابط بڑھانے اور مشترکہ خوشحالی کے لیے تجارت، انفراسٹرکچر اور ترقیاتی شعبوں کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال اور سی پیک کو افغانستان تک وسعت دینے پر اتفاق کیا. تینوں وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و استحکام اور انسداد دہشت گردی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کے عزم کا اظہار کیا. ملاقات میں چھٹا سہ افریقی اجلاس جلد بلانے پر اتفاق کیا گیا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کا پیغام امن، استحکام اور ترقی ہے. سفارتی کمیٹی عالمی سطح پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کرے گی. دفتر خارجہ کی طرف سے سفارتی کمیٹی کو خطے کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کی تفصیل جانیے فرحانہ خان سے.
सफारती कमेटी के अरकान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशां है। भारत ने जारहियत का मुजाहरा किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने सबूत की बजाय इल्जाम तराशी का रास्ता इख्तियार किया। जब भारत ने ये इल्जामात बेबुनियाद झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए थे तो फौरी तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने एक इम्पार्शल इंक्वायरी का ऑफर दिया, इसलिए कि भारत का जो इल्ज़ाम था वो झूठ पे मबनी था, तो वो उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के पेशकश से पीछे भागे। इस पूरा जंग के दौरान पाकिस्तान वाज नॉट द अग्रेसर, हमने अपने आप का दिफा किया। यही वजह है कि मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में और बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को ये पज़ीराई मिली है, इसलिए कि हम सच के साथ खड़े हैं, अमन के साथ खड़े। उन्होंने कहा कि सफारती कमेटी वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करेगी, आलमी सतह पर इस मामले को उठाएगी और यकीनन जीत सच और अमन की होगी। जो डेलीगेशन वज़ीर आज़म साहब ने फॉर्म किया है, हम मुख्तलिफ ममालिक में जाएंगे, चाहेंगे कि हम ना सिर्फ मुख्तलिफ ममालिक में जो उनके हुकूमत होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनको हम ब्रीफ करना चाहेंगे, लेकिन वहाँ के रहने वाले जो अवाम है, जो मीडिया है, जो सिविल सोसाइटी, उनको भी ब्रीफ करने चाहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल हल करना होंगे। भारत ने एक बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही ख़तरनाक, जितना मैं मज़ामत करूँ वो कम, जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की। ये बहुत एक संगीन वाक़या है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया भर में इस जुल्म का, इस ज़्यादती का दुनिया के कैपिटल्स को समझाएं। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम हो, और वो मुमकिन नहीं जब तक हम कश्मीर का इशू, दहशतगर्दी का इशू और ये पानी का इशू जो उन्होंने छेड़ा है, इसका हल निकाले। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि भारत का खित्ते की थानेदारी का बुत पाश पाश हो गया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि भारतीय जंगी जनून खित्ते के लिए शदीद खतरा है। सफारती कमेटी भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल के बारे में आलमी बरादरी को आगाह करेगी। फैसल सब्जवारी ने कहा कि भारत ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में भी एहतियात का मुजाहरा किया। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों का बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल के बच्चों पर वार। स्कूल बस पर बुज़दिलाना हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, जबकि मुतादिद बच्चे जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज ऑपरेशन बुनियान मरसूस में नाकामी के बाद पाकिस्तान में मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बना रहे हैं। भारतीय हुकूमत की तरफ से रियासती पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दी का इस्तेमाल नफरत अंगेज और उनकी पस्त अखलाकी और बुनियादी इंसानी उसूलों को नजरअंदाज करने का अक्कास है। इस बुज़दिलाना भारतीय स्पॉन्सर्ड हमले के मंसूबा साजों, हौसला अफजाई करने वालों और अंजाम देने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाकर भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने की जरूरत है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुर पाकिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों का स्कूल बस पर हमला उनकी बलोचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता इन दहशतगर्दों के बलोचिस्तान के अमन को ख़राब करने के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल नन्हे और मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले इन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बच्चों के वालिदैन के साथ हमदर्दी का इजहार, जिम्मेदारान के फौरी तयन और उन्हें करारवा की सज़ा देने की भी हिदायत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की जानिब से स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर हमले इंसानी सोच और घिनौना जुर्म है।
بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی حمایت میں ملوث ہے۔ بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کا مکمل قلاقمہ اور بھارتی حمایت سے ہونے والی دہشت گردی کو عالمی سطح پر بے نقاب کریں گے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ دہشت گرد تعلیم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ دہشت گرد بلوچستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ صدر مملکت نے جاں بحق افراد کے لیے بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ مختلف سیاسی شخصیات نے خوزدار میں اسکول بس حملے میں معصوم بچوں کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، اسپیکر سردار ایاز صادق، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزرائے اعلیٰ، گورنرز نے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے حملے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کرتے ہوئے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ بھارت ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ پاکستانی قوم اور فوج بھارتی سازشوں کے خلاف متحد ہیں، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے جو پاکستان سے شکست کے بعد بزدلانہ حملے کر رہا ہے۔ ناظرین، امن کا داعی پاکستان کا ذمہ دارانہ عسکری موقف۔ بھارت کی جانب سے 7 مئی کو یک طرفہ میزائل حملے کے بعد پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاع تک محدود کارروائیاں کی۔ پاک فضائیہ نے مؤثر جوابی کارروائی میں بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری افسران کے درمیان رابطہ موجود ہے اور ایک مؤثر میکانزم فعال ہے۔ DGISPR کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ امن کا داعی پاکستان کا ذمہ دارانہ عسکری موقف۔ بھارت کی جانب سے 7 مئی کو یک طرفہ میزائل حملے کے بعد پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ پاکستان نے اپنے دفاع تک محدود کارروائیاں کیں۔ پاک فضائیہ نے مؤثر جوابی کارروائی میں بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری افسران کے درمیان رابطہ موجود ہے اور ایک مؤثر میکانزم فعال ہے۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری افسران کے درمیان رابطہ موجود ہے اور ایک مؤثر میکانزم فعال ہے۔ ناظرین، DGISPR کی نیو یارک ٹائمز سے گفتگو۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری افسران کے درمیان رابطہ موجود ہے اور ایک مؤثر میکانزم فعال ہے۔ پاکستان نے اپنے دفاع تک محدود کارروائیاں کی۔ پاک فضائیہ نے مؤثر جوابی کارروائی میں بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ امن کا داعی پاکستان کا ذمہ دارانہ عسکری موقف۔ بھارت کی جانب سے 7 مئی کو یک طرفہ میزائل حملے کے بعد پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے اپنے دفاع تک محدود کارروائیاں کی۔ پاک فضائیہ نے مؤثر جوابی کارروائی میں بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ عسکری افسران کے درمیان رابطہ موجود ہے اور ایک مؤثر میکانزم فعال ہے۔ DGISPR کی نیو یارک ٹائمز سے گفتگو۔ دیگر خبروں میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بنیان مرصوص میں بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی پر لندن میں یوم تشکر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں خواتین سمیت پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد شامل تھی۔ اس موقع پر مسلح افواج اور پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے بلند کیے گئے۔ تقریب میں مارکہ حق میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ہائی کمشنر آف پاکستان نے تقریب سے ٹیلی فونک خطاب کیا۔ شرکاء کی جانب سے افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا گیا۔ یہاں پر پوری قوم یکجا ہے اور پاکستان کے لیے اکٹھی ہے۔ میں ایک ہی بات سمجھتا ہوں، کیا آج اور کیا آج سے پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، تو سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد باقی چیزیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جس انداز میں انڈیا نے ایک غیر ذمہ دارانہ اور سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک جھوٹا الزام لگا کر پاکستان پہ حملہ آور ہوا ہے، اور اللہ کی شکر ہے اس کا کہ پاکستان نے انڈیا کو اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ میں نے یہاں دنیا بھر کے میڈیا کا جائزہ لیا، پرنٹ میڈیا کا بھی، الیکٹرانک میڈیا کا بھی۔
पूरी दुनिया के मीडिया ने यानी इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को जो पाकिस्तान का मीडिया देता था उसको हमेशा लिफ्ट किया, खबर दी, क्योंकि वो ये समझते थे कि पाकिस्तान का मीडिया जो खबर दे रहा है वो हक पर और सच पर मबनी है और सच्ची है। और इंडिया का मीडिया तो गालियां दे रहा था, खबर दे ही नहीं रहा था। इंडिया का मीडिया तो इल्जामात लगा रहा था। और जब उन्होंने खुद दुनिया के सामने अपने आप को बेनकाब किया कि टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि कराची फतेह हो चुका है, लाहौर फतेह हो चुका है, वहां फौजें दाखिल हो चुकी हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने अपनी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी गेन की है। नाज़रीन, मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ओछे हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए अपने ही शहरियों पर जासूसी के बेबुनियाद इल्जामात आयद करना शुरू कर दिए हैं। गुरदासपुर, उत्तर प्रदेश और अमृतसर से शहरियों को बिलावजह गिरफ्तार किया जा रहा है, जिससे मोदी सरकार की बुखलाहट जाहिर होती है। गुरदासपुर में ऑपरेशन सिंदूर की मालूमात मुबैना तौर पर ISI को देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय शहरी शहजाद वहाब को बगैर सबूत के ISI एजेंट करार दे दिया। अमृतसर में 2 अफराद को भारतीय फौजी छावनियों की तस्वीर शेयर करने के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय पुलिस ने कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुलाजिम को सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी जासूस से बातचीत के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाने वाली भारतीय व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। दिफाई नाकामियों का बोझ अवाम पर डालकर मोदी सरकार अपनी नाअहली और बदतरीन पॉलिसियों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी सरकार ने बुखलाहट में अपने ही शहरियों बिलखुसूस सिखों और मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया है। करतारपुर राहदारी को बंद करने के बाद सिखों पर मोदी ने क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया है। सिखों के खिलाफ मोदी का नया हथकंडा पाकिस्तानी एजेंट साबित करने, जबकि पठानकोट से गुरदासपुर सिखों को जासूस ठहराने की मोदी सरकार की साजिशें जारी हैं। मोदी इंतजामिया ने शक की बुनियाद पर 6 सिखों को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर सिख बरादरी ने मोदी के मुतासिबाना रवैये के खिलाफ तशवीश का इजहार करते हुए मजहबी आज़ादी और शहरी हुकूक पर हमले की शदीद मजम्मत की है। सिख रहनुमा ज्ञानी कुलदीप सिंह का कहना है कि करतारपुर बंदिश सिखों के मजहबी और सियासी हुकूक पर हमला है। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स इस वक्त 700 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,19,683 पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की माशी पॉलिसी की बदौलत मुल्क के माशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार भरपूर एतमाद के साथ स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक खान यूनस समेत जनूबी गजा और मगाजी पनाहगज़ीन कैंप समेत वस्ती गजा के कई इलाकों पर सुबह से शदीद बमबारी जारी है। शहादतों और जख्मियों में इजाफे का भी खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में खुराक के ट्रक दाखिल होने के बावजूद इसराइल खाने पीने की अशिया की तकसीम में रुकावट पैदा कर रहा है। आलमी इदारे ने अगले 48 घंटे में 14,000 बच्चों की हलाकत का भी खतरा जाहिर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों इमदादी ट्रक अब भी गजा की सरहद पर दाखिले के मंतज़िर हैं। बरतानिया ने इसराइली हुकूमत के साथ आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लीमी ने गजा में इमदाद की नाकाबंदी को ज़ालिमाना करार देते हुए पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया और साथ ही इसराइली फ़लस्तीन 2 रियासती हल की हिमायत भी दोहराई। बरतानिया ने फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्वस इसराइली आबादकार और तंजीमों पर भी पाबंदियां आयद करते हुए इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल से आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर नज़रसानी का फैसला किया है। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म फ्रांसोवा यूरों ने ऐलान किया है कि फ्रांस, बरतानिया और कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को जल्द तस्लीम करने जा रहे हैं। फ्रांसीसी कौमी असम्बली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तारीख में पहली मरतबा 3 बड़ी ताकतों बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने मिलकर गजा में जारी हालात की मुखालफत का फैसला किया है और वो फ़लस्तीनी रियासत को इज्तमाई तौर पर तस्लीम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इक़दाम जो शुरू हो चुका है अब रुकेगा नहीं बल्कि मुकम्मल किया जाएगा। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। गर्म हवा और लू चलने के बायस गर्मी की शिद्दत का एहसास बढ़ चुका है। मज़ीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदा मुदस्सिर खान से। जी मुदस्सिर, मौसम की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जारी है। इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड
और कम से कम 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने, गर्म हवाएं और लू चलने के बायस गर्मी की शिद्दत का एहसास बढ़ गया है, जिसके बायस गर्मी का एहसास 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा सेहत के मुताबिक हालिया गर्मी की लहर जो है वो बच्चों और बुजुर्गों के लिए इंतहाई खतरनाक है, इसलिए वो परहेज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने की कोशिश करें। अगर बाहर निकलना ज़रूरी हो तो छतरी या मलमल के कपड़े का इस्तेमाल लाजमी करें और ऐनक लगाएं। महकमा सेहत के मुताबिक गर्मी के बायस पेट की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जहाँ हीट वेव से मुतासरा जो मरीज़ हैं उनको फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों की तरह रहीम यार खान भी शदीद गर्मी की लपेट में है। खुश मौसम के बायस दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। तफसीलात से आगाह करेंगे अशफाक अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। गर्मी की शिदत में गैर मामूली इजाफा रहीम यार खान शहर और इसकी तहसीलों खानपुर, लियाकतपुर और सादकाबाद में शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। रहीम यार खान में दर्जा हरारत आज 46 डिग्री सेंटीग्रेड है। गर्मी की शिदत में इजाफा और दर्जा हरारत बढ़ने से मेहनत कश तबका और स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक इतनी गर्मी होती है कि हम घर से नहीं निकल सकते हैं। निकले भी तो सिर के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह लाजमी होना चाहिए। छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं और लेके आते हैं, इतनी बहुत शदीद गर्मी है। मजदूर बंदे हैं, हम रोजी करते हैं, उनको भी हम बच्चों को भी पानी शानी पिला रहे हैं, हम भी पीते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी तेज धूप में गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकले। जिस्म में नमकियात और पानी की कमी को पूरा करने के लिए नींबू पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस्ट्रो के आ रहे हैं, डायरिया के आ रहे हैं, गर्मी की वजह से। शहरियों को हीट वेव से बचाने के लिए जिले के अस्पतालों में ही स्ट्रोक काउंटर कैंप करने के साथ शहर के चौराहों में ठंडे पानी के कूलर और कैंप भी लगा दिए गए हैं। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके अगले 3 रोज़ शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे, जिसके बायस सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को है। इस दौरान वस्ती, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म, जबकि आइंदा 12 घंटों में बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए